सही। तो आज हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का यास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग पिछले बार आप लोग को चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे और चिन्ह परिपाटी में हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव निगेटिव होता है, धनावेशित ऋणावेशित होता है। ठीक है, आज हम लोग एक चीज यहाँ पर नोट में लिखेंगे उसी के स्टेटमेंट के अनुसार कि अवतय दर्पण का फोकस दूरी, अवतय दर्पण का फोकस दूरी, अवतय दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अवतय दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और दूसरी बात, उत्तय दर्पण का फोकस दूरी, उत्तय दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। याद रखिएगा, अवतय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है और उत्तय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। हम ये तो सारी चीज तो बताए थे, बट हम लास्ट समरी आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि किसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं निरूपण। क्या बोलते हैं? निरूपण। ठीक है, पहला चीज ध्रुव से, ध्रुव यानी पी हो गया, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U द्वारा सूचित किया जाता है, U द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, U द्वारा सूचित किया जाता है। किसी में भी ध्रुव से वस्तु की दूरी को किसके द्वारा सूचित करते हैं? U। नहीं, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर है उससे ना पाएगा। फिर हम यहाँ पर देखें पहले, हाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर। फिर हम लोग आते हैं ध्रुव से मापा जाता है, फिर ध्रुव से दर्पण के फोकस, दर्पण के फोकस यानी F की दूरी को F द्वारा सूचित किया जाता है, F द्वारा सूचित किया जाता है। हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि किसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। फिर एक केस आता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब नहीं, सी माने प्रतिबिंब नहीं हुआ, जहां पर इमेज बनता है ना, उस दूरी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V द्वारा सूचित किया जाता है, V द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, U क्या है? U है वस्तु दूरी, F क्या है? इसको, हाँ, F क्या है? फोकस दूरी, और V क्या है? प्रतिबिंब दूरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो एक चीज और है, ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की दूरी को R द्वारा सूचित किया जाता है, R द्वारा, हाँ, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, आगे हम लोग आए तो हो गया वक्रता केंद्र में ध्रुव वगैरह, ये सब की कुछ हमें आगे। एक चीज और याद रखिएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को H द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और
प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश द्वारा सूचित किया जाता है। देखो हाँ, प्रतिबिंब, अरे प्रतिबिंब बनता नहीं है, जैसे ऐसे प्रतिबिंब बना तो ये कितना ऊंचाई का है, इसको हम लोग h डैश, और जहां पर ये वस्तु रखें उसके ऊंचाई को h द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सर दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो ये सभी चीजों को हम लोग जब समझ गए तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, देखो दर्पण सूत्र है या दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी कॉमा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध बताता है, तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, ऊंचाई को दर्पण सूत्र से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो आवर्धन में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ वो अलग कहानी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का यही है कि दर्पण सूत्र क्या है, या दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध बताता है। संबंध कुछ इस प्रकार से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 से गुना कर दो 2 से भागा, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो जाएगा, और 2f को हम लोग r लिखते हैं, बताए थे, याद होगा आप लोग को, तो r बराबर 2f हम बताए थे, तो इसको लिख सकते हैं 2/r, 2/r बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये आपका दर्पण सूत्र है, या तो ये लिखिए या तो ये, जिसमें मोस्ट फेमस इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या दे सकता है, आप कुछ भी दे सकता है कि नहीं, उसका अधिकार है। क्या क्या वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, और क्या, अच्छा हाँ 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 ठीक है, बोलो सर। दोनों तरफ हम 2 से गुना किए सर। अरे हम कहना चाह रहे हैं ना तुमको कि इसको 2 से गुना किए, 2 से भागा किए, तो 2f है जो r के बराबर आ गया, ऊपर 2 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कहानी, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र का भी प्रूफ, चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र का सत्यापन। ठीक है, यानी दर्पण सूत्र को कैसे साबित करें, इसके ये एक आराम सा स्टेप है, एकदम देखते जाइएगा, जहां पर नहीं समझ में आया वहां पर जरूर बोलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत समस्या भी हो सकता है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक हम लोग अवतई दर्पण बना देते हैं। ठीक है, अवतई दर्पण थोड़ा सा धीरज से ही देखना पड़ेगा बाबू, काहे कि लॉन्ग प्रोसीजर है। दर्पण सूत्र है जो क्या बताएं आप लोगों को कि फोकस और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध बताता है दर्पण में, तो उसी चीज को हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ही मान लो P हो गया, यहाँ पर ही F हो गया, यहाँ पर ही C हो गया। चलो कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ही रख दिए, मान लो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ही रख दिए, तो ये कैसे होकर जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, और एक कहाँ से जाएगा, पैर यही जाएगा, ये कहाँ से होकर लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। ध्यान से थोड़ा सा देखना बाबू, ये दोनों कट करना चाहिए ना, कट करना एकदम जरूरी है सर, प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है। अगर टेढ़ा करके लगा देने से फोकस से जो आ रहा है ना सर वही करके होती बड़ा अगर टेढ़ा से हां सर आए ऐसा कहना बस चलेगा सर अगर सर ऐसे ही कर देना चाहिए अब एग्जैक्ट नहीं बन रहा हां हो गया सर काट दीजिए ठीक है। तो यहाँ पर ही मान लेते हैं कि सर ये गया और उसी से वापस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा तो ये गया ऐसे और आया किससे, फोकस से होते हुए आया। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग का ये जो हो गया इसको मान लेते हैं हम लोग A B, और इसको आप लोग जानते हैं क्या मानते हैं हम लोग, उल्टा मानिए ना, ठीक है ठीक है। ये हो जाएगा V डैश A डैश, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखे थे, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर ही कि इसमें हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट C है, ठीक है। इस फिगर को जरा ऑब्जर्व करो बाबू, तो आओ यहाँ पर ही इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज ABC, ये भी त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश V डैश C, ठीक है। देखो ये त्रिभुज में आए, ये त्रिभुज में आए, कोई दिक्कत है बोलो। यहाँ पर ही आप लोग देखोगे क्या कि सर एंगल, ध्यान देना, यानी कोण ABC यानी ये वजह, और कोण A डैश B डैश, कोण A डैश V डैश C बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सभी है जो क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत है? ठीक। यहाँ पर ही देखो तो तुमको AB और A डैश B डैश पैरेलल लाइन लग रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये ऐसे है सर और इसको एक लाइन कट कर रहा है, ये वजह है। तो अरे A डैश B डैश और AB एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? है। थोड़ा सा हम तो वही तो यहाँ लिखे हैं, एंगल ABC बराबर एंगल A डैश B डैश C 90 डिग्री। एकांतर कोण, हाँ लिख सकते हो कोई। यहाँ पर देखो छोड़ो, अब ये लाइन है जो इसको कट कर रहा है पैरेलल को, तो यदि ये दोनों पैरेलल लाइन इसको कट कर रहा है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? यानी इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे यही ना, इसी दो को पैरेलल लाइन इसको कट कर रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल नहीं इसमें लिखते हैं तो एंगल BA, रुको ना यार, BAC, पहले ये ट्रायंगल में कहाँ नहीं लिख रहे थे, ये भी नहीं लिखेंगे, और फिर B डैश A डैश C, एंगल B डैश, हाँ C, ये बराबर है किससे? एकांतर को, अंत एकांतर ना, अंत एकांतर। चल ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ही, ये तो चलो ये बराबर हो गया। अच्छा ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? सम्मुख कौन से है ना जी, आमने सामने का बराबर होता है। तो एंगल ACV बराबर क्या हुआ? सम्मुख कौन, वही ना हुआ, एंगल A डैश C B डैश, ठीक है। किससे? सम्मुख कोण से, ठीक है। हाँ, अब यदि ये सम्मुख कोण से बराबर है, एक चीज जानते हो फिगर में, और एक चीज बनाना छूट गया बाबू, इसको इससे मिला दीजिएगा, यहाँ पर बिंदु नाम दे दीजिएगा D, क्या नाम रख दीजिएगा? D, ठीक है। सम्मुख कोण से हो गया। अच्छा यहाँ पर ही देखो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में तीनों कोण बराबर हो गया,
तो जब किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाता है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, याद है? उस त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। जब दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी समरूप मतलब देखने में एक ही जैसा, हाँ सिमिलर। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज का एक बहुत अच्छा सा शर्त है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखो इसमें हम लोग देखें संगत भुजा, तो एगो ये देते हैं ए बी बटा ए बी, ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का बराबर हो गया ना, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। चलो यहाँ पर ही समझाते हैं। संगत भुजा सर मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है और एक है हमारा डी ई एफ त्रिभुज। दोनों समरूप है। क्या है? समरूप है। कहने का मतलब डी ई एफ, कहने का मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल सी बराबर एंगल एफ। यदि ऐसा है तो ये तो हमको समरूप है, समझ में आ गया ना? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। इस सिचुएशन में क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी ए बी और ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? डी ई। हाँ हाँ हाँ, जनने का ये जी है, जनने का वो जी, ठीक है। ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ। अरे मेरे भाई ये समझ में आया? समरूप त्रिभुज का दो कहानी है, तीनों कोण बराबर होगा और क्या ऐसा कोई नियम नहीं, उल्टा करो तो सबको उल्टा कर दो, नीचे करो सबको, है ना? तो ये हो जाता है, ठीक है। जिनको ये नहीं याद रहेगा कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा बाद में कभी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो त्रिभुज ये दोनों क्या है हमारा? संगत है। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड यानी देखो इसका परपेंडिकुलर बनाने वाला ये है, इसका परपेंडिकुलर बनाने वाला ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, यानी बराबर लिख सकते हैं क्या चीज? VC बटा CV डैश, है ना? VC बटा CV डैश। बोलिए कोई दिक्कत है? पक्का हो? चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लोग को समझ में आया कि सर इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। बस दो ही साइड को लेना है, तीनों साइड को नहीं लेना है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें? ट्रायंगल। ट्रायंगल एक आएंगे, देखो यहां पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये ए बी सी डी, इस पॉइंट को ई नाम रख दो, इस पॉइंट को क्या रख दोगे? ई। तो इन ट्रायंगल ई डी एफ एंड और त्रिभुज, हम तुरंत में इंग्लिश में भागाते हैं भाई, त्रिभुज क्या? हाँ तो डी ड्रॉ किए तो वहीं से ये रहे, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पर हमें आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं देखो ये वाला एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये बड़ा वाला है ना? ठीक। यहाँ पर हो जाएगा क्या? ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? देखो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना गौर से आप लोग कि सर ये दोनों में भी कहानी सेम है। देखो गौर से देखो, ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, और यदि ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं तो उसी के तरह ये वाला और ये वाला बराबर ही होगा, अपने आप भी बराबर हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है समझ में? नहीं, काहे कि तुम्हारा ध्यान नहीं था बाबू अभी।
यहाँ पर देखो यार, ध्यान दो, ठीक है। तुम अभी उधर देख रहा था, हम दोबारा गौर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है ना कि देखो, ये बजाय एक ट्रायंगल में आ जाओ, ये बजाय, ठीक है, एक ये ट्रायंगल में आ जाओ और एक ये ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अरे टेंशन मत लेना, ठीक है, कभी कभी ऐसे ही मेरे इरिटेट हो जाते हैं। अब देखो ये वजह बराबर होगा, ठीक है, और ये वजह भी बराबर होगा, क्योंकि देखो ए डैश बी डैश और ये दोनों है जो पैरेलल है ना, ईडी है, तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुजरेगा, तो ये वजह और ये वजह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको लिख दें फटाफट, है, यानी ये देंगे क्या चीज, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी बराबर एंगल एफ ए डैश बी डैश। एफ, इसको बोल रहे हैं एकदम ध्यान से देखना, ये बड़े बड़े दिग्गज के दिमाग से निकल जाता है। हाँ हाँ, फिर से इसको भी सिमिलर करेंगे, इससे भी इक्वेशन निकालेंगे। उसमें नहीं लिखे थे सर, क्या उसमें नहीं लिखे थे, ऊपर लाओ ई क्या क्या चाहिए, गजब मत यार। यहाँ देखो, ये और ये किस एंगल से, अंतर है का अंतर कौन से, हाँ अंतर, एक अंतर, ठीक है। यहाँ देखो अब, फिर ई डी एफ, एंगल ई डी एफ बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए डैश बी डैश और सी के, क्योंकि ये भी वजह 90 है और ये वजह भी क्या है कि ना, यानी एंगल ई डी एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश, और ये एकदम यहाँ तक आ जाना, एफ तक, है ना जी, एफ के। मुझे इसमें भी किसी को कोई डाउट है, ठीक ही चल रहा है यहाँ तक? हाँ ए डैश छूट गया ना, ए डैश छूट गया, चल, क्योंकि ये है जो बराबर है किसके भैया, 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज है। और फिर यहाँ पर ही देखेंगे तो ये वजह तो बराबर हो जाएगा, एंगल ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल ई एफ डी, ठीक है, यानी एंगल ए डैश एफ वी डैश बराबर हो जाएगा एंगल ई एफ डी, है कि ना, किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब देखो यहाँ तीनों एंगल बराबर हो गया, यानी क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई डी एफ और त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश समरूप है। क्या है, या समरूप त्रिभुज है, लिख दो समरूप त्रिभुज। अब भाई साहब यदि दोनों समरूप त्रिभुज है तो वही वजह बात इसमें भी होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात है जो क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, पहले इसको रेशियो को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कौची ई डी, अरे 90 परपेंडिकुलर बनाओ हो जाएगा ई डी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ई डी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा, ई डी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ डी बटा, ध्यान देना, एफ डी बटा बी डैश एफ, एफ डी बटा बी डैश एफ लिखो या एफ बी डैश लिखो, है कि नहीं। देखो एफ डी बटा बी डैश एफ, अरे ये को जैसे ई वजह और ई वजह रेशियो निकालें वो बराबर होगा ना ये वजह और ये वजह के रेशियो के, समझे कि ना, एफ डी वटा एफ बी डैश। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको जरा सोचो, एक चीज समझो कि यहाँ पर ई डी देखो, अब उसका देख क्या होता है, अरे होता टेंशन क्या जाता है, ऐसे ही बोल देते क्या, ठीक है। ई डी बराबर क्या है, ई डी बराबर है जो ए बी के बराबर है, देखो गौर से, क्या है कि अभी जानते हो, अभी नहीं देखोगे ना तो बहुत ही ओछा कर देगा, ये बंद भी नहीं करेगा। ई डी और ए बी बराबर है कि नहीं है, तो ई डी के जगह पर ए बी लिख दें, ए बी वटा ए डैश बी डैश बराबर
एफ डी बटा एफ बी डैश। और ऐसा क्यों लिखें, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि में कि भैया ईडी, चूंकि मतलब चूंकि, अरे चूंकि इसी अलग हो गया जी, चूंकि मतलब चूंकि, ऐसा इसी ये देखो ईडी बटा ए डैश बी बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश, चूंकि ईडी बराबर है ए बी। अरे चूंकि का मतलब क्योंकि, चूंकि एक खुदे बड़े। अच्छा हम क्योंकि का मतलब क्या होता है, तो चूंकि का मतलब चूंकि, वो ही ना क्या चाह रहा है। अच्छा क्योंकि कहाँ पर लिखाता है, देखो हाँ अच्छा रहे दे, कोई बात नहीं है। देखो कहने का मतलब है कि जैसे चूंकि हम लोग लगाते हैं वहां पर ही, जब किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिए और एक्सप्लेन करने के बाद उसका मतलब समझाना है कि कहां से आया, तो वहां पर चूंकि लगा देते हैं। समझ गए ना, जैसे कि हम ईडी के जगह पर ए बी लिख दिए, अब है कि ए बी कहां से आया, तो मगज में लिख दिए चूंकि ईडी बराबर ए बी है। तो समझ में आ जाएगा सामने वाले आदमी, इसलिए हम लोग ईडी बराबर ए बी लिखे। हाँ अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर ईडी बराबर ए बी हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ध्यान दो बाबू इसको, हाँ ये क्या नहीं समझ में आया ना, कोई बात ना रहे दो, वहां भी तो किसी को डाउट हो सकता है जो देखे। बाकी हजा नहीं करो, BC बटा CB डैश लिखें जो समझ में नहीं आया। देखो एगो तुम इस ट्रायंगल को देखो, एगो इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, दोनों पहले सुनो बात को, दोनों ट्रायंगल समरूप है, समरूप है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका AB और इसका A डैश B डैश, A डैश बटा B डैश, और ये बराबर होना चाहिए किसके, CB। ये देखो तो इसका ये साइड है BC बटा में CB डैश है, वो ई ट्रायंगल का साइड है। अरे ई ट्रायंगल का बेस क्या चाहिए, ये है, और ई ट्रायंगल का बेस क्या है, ये, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं, समझ में आ गया। अच्छा ये वजह समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है। अब यहां पर क्या करते हैं ना, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देते हैं, 1 को 2 से हटा देंगे, नहीं घटाएंगे क्या, देखो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से करिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। जानते हो क्या चीज, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर BC बटा, देखो ए भी है जो इसी के बराबर है और ए भी है जो इसी के बराबर है, दोनों सेम के बराबर है, नहीं समझे। अरे BC बटा CB डैश है, ओ भी बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश के, और एफ डी बटा एफ बी डैश है, ए भी बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश के, तो दोनों को एक बार लिख रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, BC बटा CB डैश बराबर क्या हो जाएगा, FD बटा डी बटा FB डैश, FB डैश। मुझे कोई दिक्कत यहाँ तक, FD बटा B डैश, ठीक है। अब मेरा एक बहुत अच्छा सा बात है यहाँ पर सुनिएगा, D और P एक दूसरे के नजदीक है कि नहीं, इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पर फिगर ऐसा बनाए कि एकदम नजदीक दिखे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं कि D इज वेरी नियर टू P, यानी D को हम लोग लिख सकते हैं क्या, P, D को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पूछते सर E है तो D क्या के लिए, P तो है नहीं ना, हाँ, तो P ले सकते थे, मगर थोड़ा सा का अंतर हो जाता है, ये सीधा जाएगा, थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा। ये लगभग अप्रोक्सीमेशन का है, लगभग का। CV बराबर FD के जगह पर क्या लिख देंगे, FP बटा में FB डैश। मुझे कोई दिक्कत है इसमें, इतना में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, कन्फर्म हो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, जरा वो तो देखो, किसको क्या बोलते हैं। तो अब हम लोग नोटेशन पर आते हैं, इतना के बाद हम लोग नोटेशन पर आते हैं। इसको थोड़ा सा और चाहें तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद नोटेशन पर आ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर ही चलो हम यहाँ पर ही, आपको यहाँ पर ही जगह बच रहा है क्या, यहाँ ये
अच्छा ठीक है, वो यहाँ पर में नहीं ना होगा, ये जगह हमको चाहिए, नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं आ जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई बात ना, उधर हम ही गायब हो जाते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं इसको, इसी को पहले ब्रेक करिए, ठीक है। बीसी, बीसी ये है ना, बीसी ये है। अब यहाँ पर ही बहुत गौर से देखना, बीसी को हम लिख सकते हैं क्या, बीसी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी। बीसी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी, खाली बीसी बचेगा, समझे कि नहीं। अरे बीसी इतना बड़ा है ना जी, हम हिया से लेके हिया तक ये लेते हैं और ई बजा को घटा देते हैं, तो यही भी ना आएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी को पीसी माइनस पीबी, क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पीबी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, ठीक। अब सीबी डैश को क्या लिखेंगे, सीबी डैश, सीबी डैश पीबी डैश माइनस पीसी, पीबी डैश यहां पूरा ले लिए और उतना में से पीसी को हटा दिए, तो खाली सीपी डैश बचा, हाँ बी डैश सीबी डैश बचा, तो क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस सीपी, सीपी बोलो या पीसी, अच्छा सॉरी उल्टा लिखा गया, पीवी डैश पूरा नहीं लिखाएगा, पीवी डैश माइनस पीसी। वो ये कोई दिक्कत है, पीएफ को पीएफ ही छोड़ देते हैं, पीएफ बोलो या एफ ही बोलो, चलो पीएफ बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसको एफ बी डैश, देखो एफ बी डैश, फिर वही काम, एफ बी डैश को लिख सकते हैं पीवी डैश माइनस पीएफ, है ना जी, बातें समझ में आ रहा है क्या। ये लास्ट बजा, देखो लास्ट में कौन चाहिए, एफ बी डैश, यहां से यहां तक ये पूरा ले लिए और उतना में से इसको माइनस कर दिए, यानी पूरा हो गया पीवी डैश माइनस पीएफ, पीवी डैश माइनस पीएफ। बोलो कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ बाबू, इसमें बहुत अच्छा सा चीज तुम लोग को बताना है, पी से ये के एफ डैश को, पी से ये के एफ को हम लोग फोकस यंत्र कहेंगे, है ना। यहां पर ही वी हैव, या ऐसे करके लिख दो, अच्छा चलो ठीक है, यही हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पीएफ देखो को एफ लिख सकते हैं स्मॉल एफ, फोकस यंत्र को क्या चाहिए स्मॉल एफ, बट माइनस में लिखेंगे कि प्लस में, तो इंसिडेंट रे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस में माइनस एफ। बोलो कोई दिक्कत है। फिर पी से ये करके बी तक, पीवी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु यही ना रखा हुआ है, इसको यू लिख सकते हैं, यू, हाँ, तो यानी क्या हो जाएगा बाबू, पीवी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू। बोलो कोई दिक्कत। और पी से ये करके बी डैश को, इमेज यानी भी लिख सकते हैं, भी माइनस भी, पी से ये करके वी डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस भी। मुझे कोई दिक्कत है इसमें। अब यहां पर ही सबका मान रख दो। अच्छा एक चीज और, पीसी को क्या लिख सकते हो, पीसी, देखो पी से ये करके सी और वक्रता त्रिज्या और एक सेकंड, या इसको 2f लिख सकते हैं, r बराबर क्या होता है 2f, मैं माइनस 2f हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबका मान रख दो। पीसी के जगह पर क्या रख दोगे, माइनस 2f, उतना हजा करके ना मुझे राम से, माइनस यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, पीवी के जगह पर क्या लिख देंगे, यू, तो माइनस है भी या माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस बटा, पीवी डैश को क्या लिखेंगे, माइनस भी, और पीसी को माइनस 2f, तो माइनस माइनस प्लस 2f इक्वल टू, पीएफ को क्या लिखेगा, माइनस एफ, अरे पीएफ माइनस एफ बटा, पीवी डैश माइनस भी, माइनस भी ना पीवी डैश का, और पीएफ का
माइनस एफ तो माइनस माइनस प्लस एफ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अच्छा, अब इसको इतना को करना है तुमको अरेंज, बट इधर जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो इतना में बिल्कुल नहीं होगा बाबू। ठीक है, इसको उलझाने से हमको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये पूरा ये जगह मतलब आधा बोर्ड फिर जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिखियो इतना तक, आगे बढ़। चलो अब इसको कर देते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2f। अब इसको बस मॉडिफाई करना है। ठीक है, -v + 2f इक्वल टू -f(y) -v + f। ठीक है, चलो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो इसको इससे करोगे यानी -2f + u ब्रैकेट -v + f इक्वल टू -f और ये हो जाएगा -v + 2f। ठीक है, इसको इससे करिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2fv। इसको इससे करिए -2f², इसको इससे करिए -uv, इसको इससे करिए +uf बराबर। अब इसको इससे करिए तो fv, इसको इससे करिए -2f²। ठीक है, -2f² बराबर के एगो इस ओर है एगो इस ओर है, कट जाएगा, एक तरफ जाएंगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या, एक सेकंड बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखो। 2fv -uv और +uf, और इसको इस तरफ जाइएगा तो -fv इक्वल टू में 0। 2fv में से fv जाएगा, क्या बचेगा बाबू, fv -uv + uf बराबर 0। ठीक है, इसको उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो fv + uf बराबर uv। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, तो ऐसे लिख सकते हो uv बराबर uf, ऐसे कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहिए ना भाई, fv + uf। ठीक है, देखो हम कुछ नहीं किए, इसको बजाय इधर लिख दिया, इसको बजाय इधर, किसको कोई दिक्कत है? ठीक है ना यहाँ तक? चलो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ u × v × f से भाग करने पर, रुको यार एक सेकंड, इसको हम पूरा कहानी रफे रफा कर देते हैं, इरिटेट कर रहा है। चलो यहाँ देखो, अब देखते हैं यहाँ पर इसको दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। देखो तो u भी है बटा में इधर क्या हो जाएगा, क्या, देखो प्रूफिंग वाले में हम लोग क्यों क्या मतलब क्या कर रहे हैं वो हम लोग को डिपेंड करता है कि हम लोग को जाना क्या है। हम इस फॉर्मेट में हमको तो जाना है नहीं, हमको जाना है इस फॉर्मेट में कि 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो हम इसके लिए आपको सर्टेन चीज करेंगे, ऊपर से इसको हटाएंगे। ठीक है, देखो जाते u × v × f बराबर f × v + u × f बटा में इधरों क्या कर देंगे, u × v × f। ये से ये दोनों कट गया, 1/f। इसको सेपरेट कर दो तो हो जाएगा f × v बटा u × v × f। सेपरेट कर रहे हैं, इसके साथ इसको आ जाएगा, इसके साथ इसको आ जाएगा, uf बटा u × v × f। ठीक है, f से f कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v। इसी को आप जानवे करते हो कि सर लिख सकते हैं 2/r, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो 1/u + 1/v। ठीक है, क्या ये यहाँ ये यार दोनों तरफ क्या किए ना, u × v × f से भागा कर दिए, तो यहाँ पर भी किए, इस ओर भी किए, मतलब यहाँ पर भी किए, इस ओर भी किए, तो यहाँ पर इसे 2 को कट गया, बचा क्या, 1/f बच गया। इसको सेपरेट कर दिए यानी इसके साथ इसको अलग लिख दिए और इसके साथ इसको अलग लिख दिए। क्या क्या है, fv है, fv भैया जो यहाँ था वही है।
है? यूएफ भी तो इंटू हो सकता था ना। अरे सब इंटू में है यार, ये सब इंटू में ना, तब ना कट रहा है। अब सेपरेट किए तो ये दोनों कट गया, ये बच गया, फिर ये दोनों कट गया, ये केवल 1/v बच गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपका दर्पण सूत्र जो कि आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना, आपको 12th में इसका क्वेश्चन आता है, बट हो सके कभी पूछ ले बाई चांस, ठीक है? तो एक आशा जैसा हुआ है बाई चांस की पूछ दिया है, आपके वैसे है नहीं प्रूफ, हाँ सत्यापित करें। तो ये हम आपको करा दिए, इस चीज को समझिएगा, ठीक है? और जिनको जिनको इसको कंप्लीट करना है, एकदम रियलिटी से बता रहे हैं, होमवर्क है इसका करके आइएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बार, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है दोनों। तो आज के ये फिजिक्स में इतना ही, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।